तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या किया? फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूं, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत। सच सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वजीर आजम के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है, कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आए, आपको बताऊं जुडिशियल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते हैं कि क्या करना है। क्या ये वकला को नहीं मालूम कौन सा केस कल दायर हो और आज लग जाए? कौन सा केस 15 साल नहीं लगना? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजेस का हुक्मनामा बताता है कि कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली का मुकालमा। सिविल बालादस्ती ना कभी थी और ना है। आइन सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया है। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज़ को सराहना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। शिकायत करने वाले जज खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। 76 साल से सब कुछ चला आ रहा है। यही बात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बता रही है। शिकायत करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के साथ तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। नोटिस लेने पर हमारे साथ क्या हो रहा है वो भी देखें। जस्टिस जमाल बंदोखेल। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर हम कुछ नहीं कहते। जजेस के अहले खाना की जाती मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें हर किस्म की मुदाखलत को देखना है। आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। अदलिया में मुदाखलत का केस। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ सामने आ गई। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट्स को इस मामले पर मरबूत लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। अगर एक जज को धमकी मिलती है तो उसे मुतालिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। इदारे ऐसे मामलात में ताउन नहीं करते तो फिर लार्जर बेंच के जरिए देखना चाहिए। लार्जर बेंच को इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकामात जारी करने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज SBA के 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। IMF का एलामिया। वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 8% तक रह सकता है। एलामिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के जारी होने पर इजहार इत्मीनान। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ था। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मक्का मुकरमा में मुलाकात के फैसलों पर पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी। सऊदी अरब में 3 रोज़ा दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है। नहायत मुफीद बातचीत हुई। सऊदीया से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी शराकत दारी की जहत मजबूत से मजबूत तर रही है। आइंदा दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान का दौरा करेंगी। दौरे से दोनों मुल्कों में मुआशी शराकत दारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब के इख्तिताम पर बयान। आला सतह के अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद। अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की क़यादत में 3 रुकनी अमरीकी वफ्द की इकाई मुकाम सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर रहीम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर नतीजा खेज गुफ्तगू। फ्री कैन ने तजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स सिंध का दौरा। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने मोहसिन नकवी को खुश आमदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, कच्चे के डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन अमान के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला का सक्खर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। ख़वातीन ताख़ीर और इंतज़ार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से इमारत मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सक्खर और रोहड़ी में 3 माह में 2 नए नादरा दफातर बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़रार शहीद रोड लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा। वज़ीर दाखिला की सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर जरूरी दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी उसका खात्मा करेंगे। पूरी कोशिश है नादरा सेंटर्स में बिला ताखीर शहरियों को दस्तावेजात फराहम की जाएं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दे दी। गंदुम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में 1 डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी बहाल करने की मंजूरी। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है कि अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को विफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर राना सनाउल्लाह की तैनाती की मंजूरी दी। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद, CEO शेख इमरानुल हक भी बरी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी बरी होने वालों में शामिल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।